अस्सलामुअलैकुम। MS एक्सेल की पिछली वीडियो में हमने ये सीखा था कि किस तरीके से एक्सेल शीट को यूज़ करते हुए हम कोई भी ग्राफिक ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से एक्सेल की शीट के अंदर जब हम कोई भी डाटा एंटर कर रहे होते हैं तो डाटा एंटर करने के दौरान अगर हमने कोई न्यू रो या न्यू कॉलम इंसर्ट करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं, या अगर हमने कोई रो या कॉलम डिलीट करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं। जैसा कि ये हमारे पास एक शीट है, मैं यहाँ से इसे जूम कर लेती हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास एक शीट है, मैंने इसके अंदर डाटा एंटर कर लिया। डाटा एंटर करने के बाद मुझे पता चला कि एक एम्प्लॉयज़ रह गया है जो इसके बाद आना था। अब मुझे क्या करना होगा कि मैं इस एम्प्लॉय के बाद एक दूसरा एम्प्लॉय ऐड कर सकूं। तो उसके लिए एक तरीका तो ये है कि मैं सिंपली इन तमाम को, नीचे वालों को डिलीट करूंगी। डिलीट करने के बाद उसके बाद यहाँ पे टाइप करूंगी वो एम्प्लॉय जो रह गया था, उसके बाद अगेन मैं तमाम डाटा एंटर करूंगी। और दूसरा तरीका ये है कि हम सिंपली यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट कर दें और उसकी मदद से हम एक न्यू एम्प्लॉय जो रह गया था उसका डाटा एंटर कर दें। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम एक न्यू रो या न्यू कॉलम ऐड कर सकते हैं। न्यू कॉलम और न्यू रो ऐड करने के लिए आप सिंपली सेलेक्ट करेंगे जिसके बाद आप ऐड करना चाह रहे हो। मैं चाह रही हूँ कि इसके बाद आए एक न्यू रो, तो उसके लिए मैं यहाँ से इसे सिलेक्ट करूंगी। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये कंप्लीट सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद मैं सिंपली ये करूंगी कि मैं अपने माउस से राइट क्लिक करूंगी। ये देखिए, मैंने राइट क्लिक किया तो इसमें एक ऑप्शन है इंसर्ट का। इस ऑप्शन की मदद से हम एक न्यू रो और न्यू कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। उसके लिए मैं सिंपली इस पे क्लिक करूंगी। तो देखिए, मैंने यूं ही इंसर्ट के ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक न्यू रो ऐड हो चुकी है। अब जो भी डाटा हमारा रह गया था हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जो हमने रो ऐड की है वो तमाम के अंदर, यानी हमारी तमाम शीट के अंदर ऐड हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा कैलेंडर था इसके अंदर भी ये एक रो इंसर्ट हो चुकी है, जबकि हम इसके अंदर नहीं करना चाह रहे थे, बल्कि हम चाह रहे थे कि हमारे इतने डाटा के अंदर ही वो इंसर्ट हो। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम सिंपली इसे डिलीट करेंगे। अब हम चाह रहे हैं कि जस्ट यहाँ तक हमारी रो इंसर्ट हो। तो उसके लिए हमने ये करना है कि हम सिंपली यहाँ से इसे पकड़ेंगे और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे उस एरिया को जिस एरिया तक हम इसे इंसर्ट करना चाह रहे हैं। मैं यहाँ तक करना चाह रही हूँ। ये देखिए, मैं चाह रही हूँ कि इस वाले टेबल के अंदर हमारी रो इंसर्ट ना हो बल्कि यहाँ तक ही इंसर्ट हो। तो उसके लिए मैंने यहाँ तक इसे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अगेन मैं राइट क्लिक करूँगी। राइट क्लिक करने के बाद इस इंसर्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर दूँगी। ये देखिए, यहाँ पे हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। इसमें कई सारे ऑप्शन हैं। क्योंकि हम यहाँ से डाउन करना चाह रहे हैं इसलिए हम दूसरे वाले को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए, अब मैंने यूं ही ओके पे क्लिक किया तो जो हमारी रो ऐड हुई है वो जस्ट यहाँ तक हुई है, बाकी हमारे डाटे के अंदर ऐड नहीं हुई। ये देखिए, यहाँ तक हमारी रो ऐड हो चुकी है। अब हम जो भी इसके अंदर डाटा एंटर करना चाहें आसानी से कर सकते हैं। इसी तरीके से अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हम कोई कॉलम ऐड कर सकते हैं। उसके लिए भी आपने सिंपली यही करना है। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आप सिंपली जाएंगे राइट क्लिक पे और यहाँ से इंसर्ट। तो देखिए, यूं ही मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक न्यू कॉलम इंसर्ट हो चुका है। इसी तरीके से अगर आप चाहें कि हमने कॉलम भी अपने पूरे डाटा के अंदर एंटर नहीं करना तो आप वो भी कर सकते हैं। जितना आप करना चाहें आप उसे सिंपली उतना सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे तो वो इंसर्ट हो जाएगा। मैं इसे यहाँ से कर देती हूँ डिलीट। ये तो एक तरीका था कि हमने अपने माउस से राइट क्लिक किया और कॉलम और रो इंसर्ट कर ली। अब हम देख लेते हैं दूसरा तरीका कि किस तरीके से अगर हमने टैब की मदद से इंसर्ट करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं। टैब की मदद से इंसर्ट करने का तरीका भी यही है कि आप सिंपली सेलेक्ट करेंगे अपने किसी भी सेल को। सेलेक्ट करने के बाद होम टैब में जाएंगे और यहाँ से सेल का एक सेक्शन है और यहाँ से ये देखिए, यहाँ से इंसर्ट आप कर सकते हैं। फॉर्मेट अगर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अगर किसी रो या कॉलम को आप डिलीट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। किसी सेल को भी आप डिलीट कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन है। मैं सिंपली इस पे क्लिक करूंगी। ये देखिए, यहाँ पे इंसर्ट सेल, अगर आप कोई सेल इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से वो कर सकते हैं। अगर आप कोई रो इंसर्ट करना चाह रहे हैं अपनी शीट के अंदर तो यहाँ से वो कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप कोई कॉलम इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने वर्किंग के दौरान कोई न्यू शीट इंसर्ट करना चाह रहे हो तो आप यहाँ से इंसर्ट अ शीट पे क्लिक करके एक न्यू शीट भी इंसर्ट कर सकते हैं।
सो हमने ये तो देख लिया कि किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके से अगर हमने किसी रो या कॉलम को डिलीट करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं। सो डिलीट करने का तरीका भी यही है कि आप सिंपली उस एरिया को सिलेक्ट करें जिसे आप डिलीट करना चाह रहे हो। लाइक मैं इसे डिलीट करना चाह रही हूँ तो मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हम सेल के सेक्शन में डिलीट के बटन पे क्लिक करेंगे। ये देखिए वो हमसे पूछ रहा है कि आप डिलीट सेल करना चाह रहे हैं, यानी एक सेल को डिलीट करना चाह रहे हैं, या आप कॉलम को डिलीट करना चाह रहे हैं, या इस कंप्लीट शीट को ही डिलीट करना चाह रहे हैं। सो अब हम इसे बताएंगे कि हम सिंपली कॉलम को डिलीट करना चाह रहे हैं, हमने ये कॉलम डिलीट करना है। तो उसके लिए हम इस पर क्लिक करेंगे लाइक ये। तो देखिए यूं ही हमने उस पर क्लिक किया तो जो हमारा कॉलम था वो डिलीट हो चुका है। इसी तरीके से अब हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अगेन मैं जाऊंगी सेल के सेक्शन पे, उसके बाद मैं यहाँ से आऊंगी डिलीट पे, और यहाँ से अब मैं इसे बताऊंगी कि ये हमारी रो डिलीट कर दो। तो उसके लिए मैंने सिंपली रो डिलीट पे क्लिक करना है। ये देखिए हमारी रो डिलीट हो चुकी है। सो इस तरीके से आप एक न्यू रो या एक न्यू कॉलम ऐड भी कर सकते हैं, और अगर आप किसी रो या कॉलम को डिलीट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।